Thank you, everyone. It is my proud privilege to be on this stage and a great honor which I have been conferred by MIT institutions. Most of the time when we are representing people and we get the opportunity to have these type of functions where we can communicate what legislation is to common man. So this is a proud moment for me. I would like to thank Honorable Shri Vishwanath Ji Karad for his blessings and Honorable Sumitra Tai Ji, who I had admired since I'm in politics since 1991, great visionary leader. तो उनके आशीर्वाद से आज मुझे इस अवार्ड को कन्फर किया गया. मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि रिस्पेक्टेड सुमित्रा ताई जी ने मुझे आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं. श्री राहुल कराड जी, whom I met in 2022 after I was being elected as Speaker of the UP Assembly. So I was first invited to Bharatiya Chhatra Sansad here in Pune. So what I thought about politics is, which type of politicians the country needs now, what sort of connect must be between the common man and the politicians, what must be the vision of a politician. So that was one platform which I found in 1922, and since then I feel proud to be associated with this MIT, and I would like to thank Shri Rahul Karad ji for this. Thank you, Shri Rahul ji. Honorable ex-Speaker of Rajasthan, Shri C.P. Joshi ji, I don't have words to express my gratitude towards you, sir. It is not that when I was selected as a speaker in 22, but before that also. I used to admire you, I used to follow you, and till date, it does not matter where you are, whether you have been elected a member of Legislative Assembly or Parliament or not, but it matters for you, for me, that you are a great leader and I still follow you, sir. Shri Aman Gupta ji, Honorable Vice Chancellor, present here, a legislator from across the country, and my dear students. Whenever I start my speech regarding MLA, the first point is कि मैं अपने MLAs को ये बोलता हूँ कि आपको लोगों ने चुना क्यों है. When a common voter stands out of his house in the election day, उसके मन में क्या सोच होती है, क्या विचार होते हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम किस पार्टी को चुनने जा रहे हैं और किस इंडिविजुअल एज ए कैंडिडेट को चुनने जा रहे हैं. अगर चुने हुए प्रतिनिधि इस बात के लिए सोच लें और चुनने वाले लोग इस बात के लिए सोच लें, इट इज बोथ साइड ऑलवेज, कि हमने इनको क्यों चुना है, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं इनसे, और एमएलएस को ये सोचना चाहिए ये क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं. अगर हम उस एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर सकते हैं तो हम आइडियल लेजिस्लेटर हो सकते हैं, आइडियल पार्लियामेंटेरियन हो सकते हैं. इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि आप आइडियल पोजीशन को प्राप्त कर सकें. एक ही, वन एंड ओनली वन थिंग, एक ही चीज है. और एक बात, मैं जिस संगठन से आता हूं, आई कम फ्रॉम आरएसएस बैकग्राउंड, आई फील प्राउड टू से दैट, हमारे को एक बात सिखाई गई थी कि नेतृत्व के ऊपर विश्वास, कि जिसको हमने चुना है उसके ऊपर हमारे को विश्वास करना पड़ेगा. जो बात अभी राहुल भाई ने कही यहां पर कि जो पॉलिटिशियंस हैं उनके प्रति जो आम जनता का परसेप्शन है, मैं इस बात को कहता हूं वो गलत है. सिंस इंडिपेंडेंस वी कैन सी अक्रॉस पार्टी लाइन्स देयर वर सो विजनरी लीडर्स जिन्होंने इतना कुछ त्याग कर दिया अपने लिए, समाज के लिए, जो हमेशा इस बात के लिए सोचते थे कि हमारे लोग, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने पहली लाइन हमारे को बताई थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया, एंड हु आर दोज पीपल, वी द पीपल, एंड हु आर रिप्रेजेंटिंग देम, हु इज अकाउंटेबल टू द पीपल, कॉमन मैन को जिसमें हम अपनी अकाउंटेबिलिटी समझेंगे. इस धरती के ऊपर हर आदमी की कोई ना कोई अकाउंटेबिलिटी तय है.
मैं बड़े सौभाग्य के साथ इस बात को कहता हूँ, बड़े गर्व के साथ इस बात को कहता हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री मोदी जी ने उस अकाउंटेबिलिटी को समझा और उन्होंने उस समझने के साथ एक नारा दिया कि सबका साथ और सबका विकास, और फिर कहा सबका प्रयास और सबका साथ। सब लोग साथ मिलकर इस देश को चलाने वाले। इट इज नॉट दैट वी हैव इलेक्टेड few of the members and they are only responsible for the development of the state. Each and every individual, हर एक व्यक्ति जो इस देश का नागरिक है, उन सबकी जिम्मेवारी है कलेक्टिवली। डेफिनेटली द पीपल दोज वी हैव इलेक्टेड, उनकी ज्यादा होती है क्योंकि हमने उनके हाथ में नेतृत्व सौंप दिया। मैं संघ में जैसे मैंने बोला, मैं संघ का स्वयंसेवक था। सिंस 1991 when I was elected first time in the assembly, मैं श्री रज्जू भैया जी के पास गया। मैंने कहा रज्जू भैया, सरकार बन गई है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए हम सब लोगों को काम करना है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि समाज में परिवर्तन कुछ लोग नहीं ला सकते, समाज का परिवर्तन समाज से निकल कर आएगा, और वो समाज आज डेवलप हो रहा है हमारे देश में। हम उस समाज की चिंता कर रहे हैं जो देश के बारे में सोचता है। मैं इस बात को कहता हूं, अभी जैसे आई फील प्राउड टू से दैट द असेंबली ऑफ 403 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूपी, if UP would have been a country, it was the 5th largest country in the world. तो अगर 5वां सबसे बड़ा देश उत्तर प्रदेश जनसंख्या के आधार के ऊपर हो सकता है, तो फिर उस 5वें सबसे बड़े देश के लिए उसकी असेंबली और उसके लोगों का क्या भविष्य होना चाहिए, वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे होने चाहिए। When I assumed the chair of speaker, तो मैंने पहली बार इस बात को कहा था कि some of my media friends asked me कि how many members do you have in the assembly? तो मैंने कहा I have 403 members। तो उन्होंने बोला मैंने आपका पूछ रहे हैं, how many do you have? तो मैंने कहा I have 403 members। उसने कहा नहीं यार, I am asking आपके कितने हैं? तो मैंने कहा मेरे 403 हैं, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के 255 होंगे, श्री अखिलेश यादव जी के 111 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसी के 12 होंगे, मेरे 403 है। जिस समय स्पीकर ये सोचकर काम करेगा तब असेंबली चलेगी। और जिस समय इस सोच के आधार के ऊपर असेंबली चलाई, तो जो यूपी असेंबली आज पूरे देश में इस बात के लिए चर्चा पे है, यूपी असेंबली पूरे 3 साल में सिर्फ एक बार एडजर्नमेंट हुआ, एक बार, ओनली वन टाइम। एंड द क्वालिटी ऑफ लेजिस्लेटर्स व्हिच आई हैव इन माय असेंबली, मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कहता हूं। देयर आर 2 रीजंस बिहाइंड इट, व्हाई आई से दिस। फर्स्ट रीजन इज दैट कॉमन मैन हु थिंक्स कि यार लेजिस्लेटर्स अनपढ़ हैं, गुंडे हैं, फलाना है, ढिंगाना है, तो आई वांट टू गिव देम ए मैसेज। एंड सेकंड वन आई विल टेल आफ्टर दिस। फर्स्ट मैसेज इज that out of 403 members in UP assembly, I am having 18 doctors, those who come from medical faculty, MBBS, MD, MS. I am having 17 management people, MBA, MCS. I am having 15 engineering people, BTech, MTech. I have 15 PhD holders. I have 85 law graduates. Besides that also, I have a common man who was a Safai Karamchari, and he is representing that assembly, and I have a rich man also who comes there and sits in the assembly. We are all equal and representing the state of UP now. So one of the media persons, he asked me कि आप इस बात को बोलते हैं कि इतने पढ़े लिखे लोग हैं, तो क्या कोई खराब आदमी नहीं है कि आपकी असेंबली में? तो मैंने उनसे एक प्रश्न किया कि 2022 से पहले जिस समय आप कुछ लोगों को दिखाते थे, उस समय अच्छे लोग नहीं थे क्या? हमने क्या दिखाना है? हमारी मीडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि व्हाट डू वी वांट शो, व्हाट पिक्चर डू वी वांट टू शो टू द पीपल। एक कनेक्ट आम आदमी के बीच में, लेजिस्लेशन के बीच में। हमें इस बात को मालूम है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस बात को कहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो 3 मेन पिलर्स है, चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेशन हो, सबके ड्यूटीज एंड लिमिटेशंस डिफाइन करी गई। अनफॉर्चुनेटली आज एक दूसरे के बीच में घुसने का प्रयास होता है, इट इज नॉट गुड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर द डेमोक्रेसी ऑफ द कंट्री। सबको अपना अपना काम करना, और जिस समय सब लोग अपना अपना काम करेंगे तो उस समय इस बात को दिखाने की एक पॉजिटिव साइड ऑल्सो वी हैव टू शो द पीपल। आई नो दैट आई एम क्रॉसिंग द टाइम, आई विल टेक 1 or 2 minutes, आई विल फिनिश माय सेशन। तो एक दिन मैं एक टीवी पे एक बैठा हुआ था, दैट वाज ऑन 26 जनवरी और प्रॉब्ली 15th of August, दैट वाज ए नेशनल।
So, one of the media channel people, I won't name that because I'm not individually against or for any of those people. तो वहाँ पर था, तो उन्होंने कुछ लोगों को दिखाया, उन्होंने कहा ये कौन है, उसने कहा ये कसाब है, फोटो दिखाई, उन्होंने कहा ये सोना है, उन्होंने कहा ये वो डॉक्टर जिसने पार्लियामेंट के ऊपर हमला किया था, अरे तो एक उन्होंने शहीद की फोटो दी, उन्होंने कहा ये कौन है, उसने कहा इसको नहीं जानते। तो मीडिया वाले ने कहा बताओ, ऐसे खराब लोगों को जानते हो और अच्छे लोगों को नहीं जानते। तो मैं बैठा हुआ था, मैंने बड़े प्यार से उसको कहा कि आप ऐसे लोगों को साल दर साल दिखाते हो जो अच्छे नहीं है, और अच्छे आदमी को दिखाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, इसीलिए समाज में ये विकृति है। अच्छे आदमियों को समाज में दिखाना पड़ेगा, और जैसे यहाँ पर आदरणीय सुमित्रा ताई जी बैठे, इनको बताना पड़ेगा, लोगों को कहना पड़ेगा कि वी हैव दिस टाइप ऑफ पीपल, दोज आर लीडिंग आवर कंट्री, दोज हु आर डेडिकेटेड, कमिटेड टू द पीपल ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंसीज एंड द स्टेट एंड द कंट्री ऑल्सो। तो हमारे को किस ओर, हमारा देश किस ओर ले जाना है, ये उन लीडर्स को जिनको हम चुनते हैं उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना इस देश के प्रत्येक नागरिक की भी जिम्मेवारी है, जो हम सब लोगों को समझने की आवश्यकता है। बहुत सारी बातें कहने को हैं, देयर विल बी डिफरेंट सेशंस आल्सो, एज आई हैव बीन टोल्ड बाय राहुल जी, एंड आई फील प्राउड दैट आई हैव बीन एड्रेसिंग डिफरेंट सेशंस in NLC also whenever I got the opportunity by NLC and MIT University। तो ये सारी की सारी चीजें जिसे हम डिस्कस करेंगे, इट्स अ लॉन्ग वे टू डिस्कस, और उस लॉन्ग वे टू डिस्कस में आज जो हमारे वर्तमान है, द यूथ विच आर सिटिंग हियर, इनको इस बात के लिए समझना पड़ेगा कि एक जो 2047 की, जिस समय हमारे देश 100 साल पूरा करेगा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक जो परिकल्पना करी है कि 2047 में 2047 में हमारा देश कैसा होगा, तो आज जो नौजवान यहाँ पर बैठा हुआ है ये 2047 का साक्षी होगा, और ये 2047 के उज्जवल और प्रगतिशील भारत का योगदान करेगा। आप लोग बैठे हुए, यू ऑल हैव टू कम टुगेदर। राहुल भाई कह रहे थे हो सकता है आपको बोरिंग लगे, इसको बोरिंग नहीं मानिए, ये आपका भविष्य तय करने वाला है। और इस प्रकार के पॉलिटिशियंस जो समाज के अंतर्गत पूरे कमिटेड भाव से आते हैं, बहुत सारी चीजें हमारे को कहा जाए दायित्वबोध, दायित्वबोध का मतलब है इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने की जरूरत है। और जिस समय मेहनत करने वाले को हम अच्छा कहेंगे और गलत काम करने वाले को हम खराब कहेंगे, तब निश्चित रूप से समाज में एक परिवर्तन आएगा, और उस परिवर्तन के साथ हम इस देश को पुनः उन ऊंचाइयों के ऊपर ले जाएंगे जिन ऊंचाइयों के ऊपर भारतवर्ष विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित था। उस ओर हमने कदम बढ़ाया है, और उस कदम के नाते से आज एक बहुत बड़ा चीज, बहुत बड़े आयोजन के रूप में कहेंगे, चाहे अध्यात्म हो, चाहे एकता का हो, चाहे समरसता का हो, चाहे बड़े और छोटे को मिलाकर एक ही स्थान के ऊपर उपस्थित होने का हो, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में योगी जी ने इस बात को सिद्ध करके दिखाया है कि दुनिया का सबसे बड़ा एकत्रीकरण कहीं हो सकता है तो कुंभ में हो सकता है, उसकी व्यवस्थाएं देखने के लिए बात। तो बहुत सारी चीजें ये मैनेजमेंट के लिए भी है, इट इज नॉट ओनली फॉर पॉलिटिक्स। मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट के आधार के ऊपर कैसे हम प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ सकते हैं। मेरा आई एम सॉरी, मेरा ध्यान घड़ी के ऊपर है क्योंकि मेरे के लिए टाइम निर्धारित था। बहुत सारी बातें कहने को हैं, जिस समय बात करेंगे, बच्चों के साथ बात करने का अवसर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस समय हमारे को मिलेगा, तो वी कैन अंडरस्टैंड ईच अदर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लेजिस्लेशन को समझने की है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो लोग लॉ मेकर्स हैं, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो एग्जीक्यूटर्स हैं, इसके सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिसके ऊपर जिम्मेवारी है, जिस सबसे महत्वपूर्ण जिनके ऊपर हम विश्वास करके चुनते हैं, हमें उनकी परफॉर्मेंस के साथ उनके साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और जिस समय उनके साथ मिलकर काम करेंगे, कोई भी ताकत हमारे को प्रगतिशील भारत को आगे बढ़ाने से रोक नहीं पाएगी, उसमें हर इंडिविजुअल का योगदान हो। वंस अगेन आई थैंक MIT यूनिवर्सिटी, भाई राहुल जी। आई हैव सो मच टू से अबाउट राहुल कराड़ जी, कि वो टाइम आपने जो मुझे 7 मिनट 8 मिनट दिए थे ना, मैं आपके बारे में शुरू करता तो शुरू में समाप्त करना पड़ता, जितना आपके पास बोलने के लिए इतना कुछ है। आई वुड लाइक टू थैंक MIT यूनिवर्सिटी फॉर इन्वाइटिंग मी, एंड इस अवार्ड को जो मुझे नहीं मालूम कि मैं उसको योग्य हूँ कि नहीं हूँ, क्योंकि मैं कभी किसी भी अवार्ड के लिए काम नहीं करता, मैं अपने काम करने के लिए काम करता हूँ, और मैंने जो काम को किया उसको आपने रिकग्नाइज़ किया है, इसके लिए मैं आपको हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ। और सारे लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स जो यहाँ पर बैठे, आई वुड लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल्स। और मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज देश में कहीं भी रिप्रेजेंटेशन होता है तो यूपी के MLAs का सबसे ज़्यादा होता है। आज 200 में से 50 से ज़्यादा MLAs यूपी के यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं यूपी के MLAs को कहूँगा, एक बार खड़े होकर सब लोगों का स्वागत कर दीजिए कि आपके भाई का इन्होंने सम्मान किया है।
सारे बहुत सारे उधर से कोने थे. तो I would like to thank my colleague MLAs, those who have come all the way from Lucknow and different part of the state, those who have participated in this MIT छात्र संसद. तो मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, इस विश्वास के साथ कि उत्तर प्रदेश का एक जो नया परसेप्शन है, हम इसको पूरे देश और दुनिया में अपने इन साथियों के साथ आगे बढ़ा सकेंगे. थैंक यू वंस अगेन. जय हिंद.